हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। और पॉलिनेशन जो हमारा परागण है, मैं बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ इसको। अगर आपने हमारी फुल डिटेल वाली इसकी क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, इसके बाद आकर के यहाँ प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप पहले ये वाली क्लास देखते हैं और आपने अगर फुल डिटेल वाली क्लास नहीं ली है, कई ऐसे शब्द आएंगे यहाँ पे जो आपको पता नहीं होंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप पहले हमारी फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए और फिर आप यहाँ पे आकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप YouTube चैनल पे जाइए और BRB एजुकेशन आप सर्च कीजिए, आपको ये क्लास मिल जाएगी फुल डिटेल वाली। मैंने चित्र के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। वो चित्र के माध्यम से जितना ज़्यादा समझ में आता है उतनी ज़्यादा हमें थ्योरी समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैं अपने जितने भी सेशन लेके आती हूँ अगर उसमें चित्र है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें ना लंबे समय तक याद रहें, ठीक है। चित्र के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम एक नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच सके। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्लास को। तो आज हम इसके करने वाले हैं 20 जो हमारे PYQ हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट PYQ लिए हैं मैंने। तो आज हम इसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परागण किसे कहते हैं? जो हमारा परागण होता है वो किसे कहते हैं? परागकण का जो बीज से मिलना होता है उसको कहते हैं, या परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना, ठीक है, या अंडाशय का वृद्धि करना, या बीज का अंकुरण करना। तो दोस्तों अगर जिन्होंने फुल डिटेल वाली क्लास अगर देख ली है तो उसको ये 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन देखकर ही वो बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आपको बोल रही हूँ कि पहले आप फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे आइए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? परागण की जो परागण होता है, परागण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः जो परागण होता है, परागण को कितने प्रकार में बांटा गया है और मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, या 4 प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो परागण होता है हमारा ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ये हो जाता है हमारा कौन सा? एक हो जाता है हमारा स्वपरागण और एक हमारा हो जाता है परपरागण, ठीक है। ये हमारे 2 हो जाते हैं और मैंने इनको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है कि हमारा स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, ठीक है। तो आप डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, वहाँ से आपको खुद ही अब पता लग जाएगा कि हमने कैसा पढ़ाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्वपरागण यानी जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण में परागकण कहाँ गिरते हैं? जो स्वपरागण होता है परागकण कहाँ गिरते हैं? तो अन्य पौधे पर, या उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, कीटों पर, या मिट्टी पर। सेल्फ जो पॉलिनेशन होता है मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा स्व होता है, स्व मीन्स क्या होता है? स्वयं का, यानी अपना। जो अपने ही पेड़ के जो फूल होते हैं, अगर एक फूल से दूसरे फूल में परागण हो रहा है तो ये हमारा स्वपरागण हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो परपरागण होता है यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो केवल जल द्वारा होता है, केवल वायु द्वारा होता है, या परागण या परागकण का एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना, ठीक है, या कीटों द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
परागकण का एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना हमारा पर परागण कहलाता है, और उसी पेड़ के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाना हमारा स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। दोस्तों मैंने कुछ इसमें नए क्वेश्चन डाले हैं जो शायद मैं आपको बता नहीं पाई, 1-2 पॉइंट हमारे अगर छूट गए हैं तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि जो भी हमारा पॉइंट छूट रहा है वो छूटने ना पाए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन के रूप में डाल दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा, कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। जो कीटों द्वारा परागण होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एनेमोफिली बोल देते हैं, हाइड्रोफिली बोल देते हैं, एंटोमोफिली बोल देते हैं या आर्थनोफिली बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा एंटोमोफिली। ठीक है, अब इसके और भी देख लेते हैं। जो हमारा आर्थनोफिली होता है ये हमारे पक्षियों द्वारा होता है। ठीक है, जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसको हम एंटोमोफिली बोल देते हैं। जो हमारा जल द्वारा परागण होता है, ठीक है, जो जल द्वारा परागण होता है उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोफिली, और जो हमारा वायु वाला होता है, वायु द्वारा जो परागण होता है इसको बोल देते हैं एनीमोफिली। ठीक है, और ये तो आपने देख ही लिया। इसका सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हवा द्वारा परागण को क्या कहते हैं। जो हवा द्वारा परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोल देते हैं, एनेमोफिली बोल देते हैं, हाइड्रोफिली बोल देते हैं, जूफिया बोल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनेमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जल द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। जो जल द्वारा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, हमारे ऑप्शन का मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, तो मैंने पहले ही ये सारी चीज़ आपको बता दी हैं। तो जल द्वारा परागण होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पक्षियों द्वारा परागण को हम क्या बोल देते हैं। तो पक्षियों द्वारा परागण को हम बोल देते हैं आर्थनोफिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चमगादड़ द्वारा जो हमारा परागण होता है वह किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा चमगादड़ द्वारा परागण होता है वह किस नाम से जाना जाता है, चिरोप्टेरोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली या आर्थनोफिली। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा चिरोप्टेरोफिली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और बाकी मैंने ये सारी बताई दिए हैं आपको ये क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे सामान्य परागण का तरीका कौन सा है। जो सबसे सामान्य तरीका है परागण का वो कौन सा होता है, जल द्वारा या वायु द्वारा या कीट द्वारा या पक्षी द्वारा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कीटों द्वारा परागण होता है वह सबसे सामान्य परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वायु परागण वाले पौधों के फूल कैसे होते हैं। जो वायु द्वारा परागण होता है उनके फूल कैसे होते हैं, बड़े रंगीन होते हैं, छोटे हल्के और बिना गंध वाले होते हैं, रसयुक्त होते हैं या लाल और नीले होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी हमारी फुल डिटेल वाली क्लास देखी है तो उनके लिए तो एकदम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, और जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए हाँ कठिन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में क्या दिया हुआ है, जो कीट होते हैं, जो कीट परागण होता है, कीट परागण वाले फूलों की विशेषता क्या होती है। जो कीटों द्वारा परागण होता है ना, उन फूलों की विशेषता क्या होती है। तो गंधहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, सुगंधित और रंगीन होते हैं, ये सूक्ष्म परागण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्वपरागण का लाभ क्या होता है। जो स्वपरागण होता है उसका लाभ क्या होता है? नए गुण प्राप्त होते हैं, पौधे की शुद्धि जाति बनी रहती है, पौधे मजबूत होते हैं, यह परागकण व्यर्थ नहीं होते। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पौधे की शुद्ध जाति बनी रहती है। ये सारी चीज़ें मैंने फुल डिटेल वाली क्लास में बताई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले डिटेल वाली क्लास देख लीजिए और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर परागण का लाभ क्या होता है। जो पर परागण होता है उसका लाभ क्या होता है? केवल एक ही गुण मिलना, ठीक है, नए नए गुण प्राप्त करना, बीज नहीं बनते हैं, यह पौधा दुर्लभ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा नए नए गुण मिलते हैं। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, परागकण के बाद क्या बनता है। जो परागकण होता है, परागकण के बाद क्या बनता है? फल और बीज बनता है, केवल पत्तियां बनती हैं, केवल जड़ें बनती हैं, ये केवल तना बनता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है? जो परागकण का अंकुरण कहाँ पे होता है। जो परागकण होता है हमारा उसका अंकुरण कहाँ पर होता है? तो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में होता है, यह हमारा ओवरी में होता है, या पंखुड़ी में होता है, या बीजांड में होता है। तो दोस्तों जो हमारा परागकण होता है, परागकण का जो अंकुरण होता है वो हो जाता है हमारा स्टिग्मा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पौधे में जल परागण देखा जाता है। मतलब कि ऐसा कौन सा परागण होता है जिसमें जल द्वारा परागण होता है। ऑप्शन है मक्का, नारियल, बेलिसनेरिया या गुलाब। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बेलिसनेरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में क्या दिया गया है? जो मक्का का परागण होता है किसके द्वारा होता है। जो मक्का का परागण होता है वह किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, या कीट द्वारा होता है, या पक्षियों द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वायु द्वारा होता है हमारे मक्का का परागण। ठीक है, मक्का का जो परागण होता है वो होता है वायु द्वारा। आपको बहुत ज़्यादा से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सूरजमुखी का परागण सामान्यतः किससे होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर आपको दे देगा, किसी चीज़ का नाम दे देगा और बोल देगा कि बताइए इसका परागण किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो आपको ये पौधों के नाम ध्यान रखना है कि किस पौधे का परागण किसके द्वारा होता है। तो सूरजमुखी का दिया हुआ है यहाँ पे। सूरजमुखी का परागण जो परागण होता है वह सामान्यतः किससे होता है? कीट से होता है, जल से होता है, चमगादड़ से होता है, या वायु से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कीटों द्वारा होता है हमारा सूरजमुखी का परागण। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और 20 में जो हमारा 20 क्वेश्चन है वो कौन सा है? जो कपास होता है यानी जो कॉटन होता है, कॉटन का परागण हमारे कैसा होता है, किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, या पक्षी द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी बी कीट द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम कल करेंगे इसके जो हमारा जड़ और फल। ठीक है, जो हमारा रूट और जो हमारी फ्रूट्स वाला जो हमारी क्लास हुई थी फुल डिटेल वाली, हमने उसके PYQ क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो कल हम इसके 40 PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आज हमने कर लिए हैं पॉलिनेशन के 20 क्वेश्चन और कल हम इसके करने वाले हैं 40 क्वेश्चन हमारे रूट के और जो हमारा फ्रूट्स है उसके। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं इसके भी डाल दूंगी, पॉलिनेशन के भी, तो आपको ध्यान रखना है।
आई थिंक 15 उनके करवा दूंगी, 10 इसके और रिवाइज करवा दूंगी आपको। तो दोस्तों अपनी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।